नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है क्योंकि रेलवे की तरफ से ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो चुका है। तो रेलवे की नई भर्ती आ चुकी है इस साल 2025 की। अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। बम्पर वैकेंसी है। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, यहां पर 32,438 पोस्ट पर ही भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी के मन में काफी डाउट है कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दोस्तों अप्लाई कर दीजिएगा, बाद में आपको ये वैकेंसी बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। नोटिफिकेशन यहां पर यह भी जारी किया गया है कि वैकेंसी को बाद में बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, वहीं यहां पर एक अच्छी अपडेट यह है कि यहां पर केवल 10वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहां पर अब जो है आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। मतलब बिना आईटीआई के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। केवल 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 100% एलिजिबल हैं। ठीक है, वहीं ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की जॉब है। जी हां दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिएगा, बार बार आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी और तैयारी कीजिएगा क्योंकि यहां पर दोस्तों आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर एग्जाम की तैयारी करनी होगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और साथ ही साथ यहां पर फिजिकल टेस्ट आपका होगा, तो आपकी दौड़ कितनी ली जाएगी, कितने समय के अंदर, वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वहीं सैलरी की बात की जाए तो आपको बता दें कि यहां पर अब जो सरकार की तरफ से 8th पे कमीशन लग चुका है, जिसके कारण से आपकी सैलरी जो हो जाएगी 75,000 रुपए शुरुआत में आपको ज्वाइनिंग के समय सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी काफी शानदार आपकी हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो केंद्र सरकार की तरफ से सभी कर्मचारियों को यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। 186% जो है यहां पर वेतन की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो यहां पर जो है 75,000 रुपए से अधिक ही आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल रही है, जो कि काफी शानदार सैलरी है। तो दोस्तों इसके आवेदन जो है शुरू कब से होंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, एग्जाम की किस प्रकार आपका एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट आपका किस प्रकार लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट किस प्रकार होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल्स में। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो और वो भी अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। यह हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी के लिए सीधा वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आप चाहें तो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे आप सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर सबसे पहले यह वेबसाइट मिल जाएगी और यहां पर आकर के जो है आप नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो फाइनली नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से। ये जो भर्ती है ग्रुप डी की भर्ती है। कौन कौन सी भर्तियां यहां पर निकाली जा रही है, तो ग्रुप डी में इस बार काफी सारी वैकेंसी को शामिल किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, पॉइंट मैन की वैकेंसी है, असिस्टेंट की है, अलग अलग ट्रेड में ये वैकेंसी है, ट्रैक मेंटेनर की है, असिस्टेंट की है, अलग अलग ट्रेड के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट लोको शेड की वैकेंसी भी है अलग अलग डिसिप्लिन में। वहीं आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन की वैकेंसी भी है इलेक्ट्रिकल के अंदर, और असिस्टेंट की वैकेंसी है टीएल और एसी के अंदर, और असिस्टेंट की है वर्कशॉप मैकेनिक के अंदर। कुल मिला के 32,438 पोस्ट पर ही भर्ती निकाली गई है। ठीक है, जिसके आवेदन जो है आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और केवल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आईटीआई की होने की जरूरत नहीं है। यहां पर नोटिफिकेशन में साफ साफ आपको बताया गया है कि इस बार केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स ही ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही आवेदन करने योग्य हैं। ठीक है, वहीं यहां पर जो एज लिमिट है वो है
18 साल कम से कम, और मैक्सिमम जो है 33 साल के कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं 33 साल के बाद में, ठीक है। अगर आप यहां पर ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल की छूट का बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो सरकार के नियमानुसार आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं दोस्तों यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में सीबीटी बेस एग्जाम होगा और आपका फिजिकल का टेस्ट लिया जाएगा। अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो आप देख लीजिए। यहां पर सब कुछ आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में साफ साफ बताया गया, केवल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं यहां पर इस भर्ती के लिए। अगर आप आईटीआई अप्रेंटिस पास भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं तो पास आप होंगे ही, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर जो एज लिमिट है वो है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम है 33 साल। और इसके अलावा रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा रिजर्व कैंडिडेट्स को, आप यहां से ले सकते हैं बेनिफिट अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी या ओबीसी के, तो ठीक है। वहीं नेशनलिटी के बारे में साफ साफ बता रखा है, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। वहीं यहां पर एप्लीकेशन फीस कितनी ली जा रही है तो आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 रुपए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप देख सकते हैं, वुमेन्स के लिए सभी के लिए यहां पर 250 रुपए है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहां पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सीबीडी बेस, कंप्यूटर बेस आपका सीबीडी एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपके सवाल पूछे जाएंगे 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर के आपके 100 सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं, जिसका समय आपको मिल रहा है 90 मिनट का, ठीक है। 90 मिनट का आपको यहां पर समय मिलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे तो मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर जीके से आपके यहां पर जो है सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर केवल 10वीं लेवल के आपके सवाल होंगे, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो तुक्का जब भी आप लगाएं तो सोच समझ के तुक्का लगाइएगा, ठीक है। सही भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर आप सीबीटी बेस एग्जाम पास कर लेते हैं तो यहां पर फाइनली आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, पीटी के लिए। अब यहां पर लड़के और लड़कियां दोनों के लिए फिजिकल टेस्ट जो होगा अलग अलग होगा। लड़कों की बात की जाए तो यहां पर 35 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है जो कि 2 मिनट में पूरी करनी है। वहीं एक और दूसरी दौड़ आपकी होगी 1000 मीटर की, ठीक है, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। ये तो हो गई लड़कों की बात। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए। 20 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट में आपको पूरी करनी है। वहीं दूसरी जो दौड़ है वो है 1000 मीटर की, जो कि 5 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये फिजिकल टेस्ट को पास कर लेते हैं तो फाइनली आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे कौन कौन से दस्तावेजों की यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी वो आगे हम आपको बताएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को पास कर लेते हैं तो फाइनली आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जाम के लिए, और फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी, आपको यहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसी साल में आपको ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है, ठीक है। वहीं सैलरी आपको कितनी मिलेगी तो सैलरी का जो स्लेब है वो बदल गया है। आपको यहां पर 75,000 रुपए तक आप ये मान के चलिए आपको सैलरी मिलेगी, इससे बढ़कर ही आपको सैलरी मिलेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर 8वां वेतन आयोग लग चुका है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, लिस्ट आपके सामने है। 1 बाय 1 आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहां पर आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, कम से कम 4 होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम आप अपने पास 20 संभाल के रखिएगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया में आपको जरूरत पड़ने वाली है ज्वाइनिंग तक, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, ब्लर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही कटी फटी होनी चाहिए। और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि यहां पर आपका वेरिफिकेशन भी करना है। मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और ईमेल आईडी की, ये भी आपके वेरिफिकेशन होंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन की जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी मार्कशीट है 10वीं पास से लेकर के जो भी आपके पास है वो चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो सेंट्रल का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति का प्रमाण पत्र, वो आपका लगेगा। वहीं अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। अब यहां पर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट, जो कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहां पर इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि आय का प्रमाण पत्र, ठीक है। वहीं सेल्फ
सर्टिफिकेट बाय ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि ट्रांसजेंडर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना होगा, जमा कराना होगा। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं जिसमें एज प्रूफ मेंशन होनी चाहिए, और या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एनओसी, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कहीं पर आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको एनओसी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कीजिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार करने होंगे। अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दे रखी है। चेकआउट कीजिएगा, फीस कैसे जमा करानी है और कैसे फॉर्म बनना है, डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है। अब यहां पर आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो आवेदन जो है 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेंगे, ठीक है। लिंक आपको यहां पर दिया गया है अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ में। नोटिफिकेशन ये रहा, यहां पर आपको बताया गया है नोटिफिकेशन में कि 23 जनवरी से 22 जनवरी तक रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन है ग्रुप डी की भर्ती का, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। आरआरबी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली जा रही है। इसके आवेदन जो है फरवरी के लास्ट तक चलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहां पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें 23 जनवरी की जगह डेट आगे भी बढ़ सकती है और वैकेंसी की लास्ट डेट है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो नोटिफिकेशन जो अभी फिलहाल अपडेट है वो ये है जो आपके सामने है। तो तैयारी में लग जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सारे तैयार कर लीजिएगा, लिस्ट हमने आपको बता दी है। बाकी अधिक जानकारी और अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।